राधे राधे। जीवन बहुत ही अनमोल है और परमात्मा सबसे बड़ी कृपा है जो हमें प्राप्त हुई है। धन्य है जो मानव तन हमें प्राप्त हुआ है। वो कहते हैं ना, धन्य भाग मानव तन पायो, अहो भाग्य भारत में आयो। उससे भी सबसे बड़ा सौभाग्य कि आज हमें परमात्मा की प्राप्ति इस कलयुग में बड़ी सरलता से हो सकती है। परंतु हम अपने आप को माया में इतना उलझा चुके हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इनकी माया जाल हमें उलझा देती है। हम अपने पथ से भटक रहे हैं। एक कथा मैं आज आपसे कहने जा रहा हूँ। मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कहते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी। एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ। एक समय था वो साइकिल पर फिर करके मेहनत करता था। काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करते करते उसने फिर एक दुकान खोली और उसका व्यापार दिन दूगनी रात चौगनी तरक्की करता गया। क्योंकि उस समय पे कंपटीशन भी काफ़ी कम होता था, तो मार्केट में एक्सपेंशंस करने के लिए बड़ी ही आसानी होती थी। वो मेहनत करता गया, कारोबार का विस्तार होता गया, लोग उसके साथ जुड़ते चले गए और बड़ी प्रसन्नता से उसने उस ज़माने में एक 10 करोड़ का घर बनाया। घर में बहुत प्रसन्नता थी क्योंकि आसपास के सभी एरिया में उतना बड़ा घर नहीं था। जैसे मान लीजिए हमारे हैदराबाद में बंजारा हिल्स कहते हैं, वहाँ पर उसका बहुत बड़ा घर था। अब वो व्यक्ति यहाँ का बहुत नामी व्यक्ति था। उसने अपनी बच्चे की शादी में कम से कम उस ज़माने में 5 करोड़ रुपए खर्च किए। उसे एक दामाद प्राप्त हुआ। दामाद भी बहुत मेहनती था। बेटी और दामाद बहुत सुखी थे क्योंकि पिता का कारोबार ही वो बच्चा करता था। उनकी एजेंसी मान लीजिए उनके पास अलग शहर में थी, तो व्यापार के सिलसिले में आना जाना लगा रहता था। एक दिन दुर्भाग्य की ऐसी बात हुई कि उनके दामाद और बिटिया दोनों एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे। अब ये इंसान फूट फूट कर रो रहा था। उसे एक ही एक बिटिया थी और बहुत अच्छा दामाद था, लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे ऊपर काल सवार है, हम उस काल को देख नहीं सकते। और वैसा ही उस व्यापारी के साथ हुआ। उसके सामने ही, मतलब ये मान लीजिए कि उस बिटिया की शादी के एक 5-10 साल के बाद ही उसके दामाद और बिटिया का एक्सीडेंट हो गया। एक छोटा सा बच्चा उनको था। अब उस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी इस व्यक्ति पर आ गई और ये फूट फूट कर रोने लगा। और ये हमारे गुरुदेव के पास गया और उसने कहा कि गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी ऐसी सज़ा मुझे आज प्राप्त हुई है। हमारे गुरुदेव बहुत ज्ञानी थे, अब तो वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। तब उन्होंने उनसे कहा, देखो, जैसे तुम व्यापार को बढ़ाने के लिए चिट फंड जैसे होता है ना, जैसे मंथली जिसको कुछ कमेटी करते हैं लोग, कुछ सब लोग अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं। जैसे हम पैसा जमा करते हैं तो 15-20 महीने के बाद वो पैसा हमें डबल मिलता है, लेकिन जब हमें आवश्यकता होती है 2 या 3 महीने के बाद, तो भी हमें उतना ही पैसा उससे प्राप्त हो सकता है। वैसे ही क्या तुमने कभी भगवान पर इन्वेस्ट किया? गुरुजी ने एक सवाल पूछा। देखो, आज मानव के जीवन में हम यदि करोड़पति बनते हैं या हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, ये परमात्मा की कृपा नहीं तो और क्या है। देखिए, आपकी फील्ड में दूसरा व्यक्ति भी कार्य कर रहा है, परंतु वो धनार्जन नहीं कर पा रहा और आप धनार्जन कर पा रहे हो, तो इसमें परमात्मा की या आपके घर में किसी एक भक्त की कृपा आप पर अवश्य होगी। उस सेठ जी की पत्नी बहुत ही दयालु थी। वो बहुत दान धर्म पुण्य इत्यादि कार्य करती, हमेशा भगवान के सन्निकट रहती। भगवान को विवाह बहुत पसंद है। जैसे हमारे तिरुपति बालाजी में वेंकटेश्वर स्वामी का नित्य कल्याण होता है, यानी वहाँ पर प्रतिदिन भगवान का दोपहर में 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में कल्याण महोत्सव होता है।
और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो भगवान का विवाह करवाता है उसे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे कई दिव्य कार्य हैं जो आज हम इस कलयुग में आसानी से कर सकते हैं। पहले तो राजे रजवाड़ों का दौर था, सामान्य व्यक्ति के पास तो इतना भी समय नहीं होता था कि वो जाकर मंदिर के दर्शन कर पाए। परंतु इस कलयुग का धन्य है कि आज हम फ्री हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे गुरुदेव ने उनको कहा कि आपने धनोपार्जन तो कर लिया परंतु पुण्य उपार्जन नहीं कर पाए। देखिए, होता यह है कि जब कभी हम कोई धार्मिक उत्सव अपने घर में करते हैं, कोई पुण्यार्जन करते हैं, तो उसका पुण्य हमें अपने परिवार में बांटना होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई यज्ञ कर रहा हूँ और इसका यज्ञ का जो भी पुण्य है आखिरी में आप बोल सकते हो कि ये हमारे कुटुंबियों को प्राप्त हो, हमारे परिजनों को प्राप्त हो। देखिए, क्या होता है कि हम जैसे पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टीज़ अर्जित करते हैं और इनका सारा जब हम अपने परिवार में बांटते हैं तो क्यों ना हम अपने पुण्य भी अपने परिवार को बांटें। इससे हमारे पुण्य 2 गुना होंगे या 100 गुना हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की एक आदत है, जो जितना बांटता है मेरा गोविंद उसे उतना ही देता है। परंतु दुर्भाग्य की ये बात है कि आज इस कलयुग में हम सब प्राय स्वार्थी हो चुके हैं। हम परमात्मा की कोई सेवा में तत्पर नहीं होते। आज जैसा ही कोई संडे आता है हम घूमने के लिए चले जाते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं, पहाड़ों पर घूमते हैं, क्लब्स जाते हैं, पब्स जाते हैं, परंतु भक्ति नहीं करते। क्या महीने में एक दिन भी हमारे पास ऐसा नहीं है जब हम परमात्मा की हर्षपूर्ण पूजा करें, अपने घर में भगवान का उत्सव करें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको भव्यता प्रदान करें, आडंबर करें। देखिए, होता यह है कि 500 करोड़ की आप शादी कर रहे हो परंतु घर में आपके लोग पुण्य नहीं कर पा रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के निमित्त यदि आप कोई पूजन नहीं कर पा रहे हो तो क्या फ़ायदा है उसका। आज लोग विवाहों का विस्तार कर रहे हैं, करना चाहिए, यदि भगवान ने आपको कृपा दी है तो अवश्य करें, परंतु परमात्मा के लिए भी कुछ करें। क्योंकि यदि हमें मानव देह प्राप्त हुई है तो हमें ये मानव देह प्राप्त हुई है भक्ति के लिए, आडंबर के लिए या अपने शौक मौज पूरे करने के लिए नहीं। यही ज्ञान गुरुदेव ने उनको प्रदान किया और उनको कहा कि आप जितना हो सके भक्ति करें और इसका पुण्य फल इस बालक को प्रदान करें। समय बीतता गया, वो बालक बड़ा हो गया और वो बालक इतना गुणवान हुआ कि आज वो इंडिया का टॉप मोस्ट बिलियनियर है, या मिलियनियर क्या कहते हैं उसको, वो है। अब आप देखिए, भक्ति की जो शक्ति होती है उससे हम अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, ये बात सत्य है। कई लोग कहते हैं ना कि हम अपना भाग्य नहीं बदल सकते। भक्ति में ऐसी दिव्य शक्ति होती है कि यदि हम भक्ति के मार्ग का अनुसरण करें, भगवान को अपना मान लें और भगवान के शरणागत हो जाएं, तो हमारे जीवन में कभी हम कोई भी रूप से अपूर्ण नहीं रह सकते। हमारे गोविंद की कृपा, हमारी राधा रानी की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। परंतु होता इसका उल्टा है, हम सांसारिक बंधनों को तो अपना मान बैठते हैं और परमात्मा से हो जाते हैं दूर। अब परमात्मा भी क्या करे, आपके भाग्य में कुछ ऐसा ही लिखा होता है तो वो दुर्भाग्य की ओर बढ़ता है। किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही है, किसी क्यों, हमारे तुलसीदास जी ने ही कही है कि दुख में तो सब सुमिरन करते, सुख में न करता कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आज हमारे दुख का कारण है कि हम अपने सुख में उस परमात्मा को भूल चुके हैं। हम यदि नित्य प्रति अपना जब हम दिन प्रारंभ करते हैं
तो अपनी दोनों हथेलियों को देख करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गोविंद, हे राधा रानी, आज आपने एक अनुपम दिन मुझे प्रदान किया है। आपने जो मुझे ये जीवन दिया है, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। आपने मुझे सर्व सुख प्रदान किए हैं। मैं अपने जीवन में आपका एहसान कभी नहीं उतार सकता। परमात्मा से ऐसी विनती करनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, अपने आप को दीन महसूस करना चाहिए कि उस दीन दयाल की कृपा हम पर बनी रहे। यदि हम परमात्मा को हमेशा याद करते हैं, हर कार्य में उनकी प्रामुख्यता रखते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा गोविंद आपके साथ न रहे? हमें इस कथा से ये शिक्षा प्राप्त करनी है कि किसे हम अपना समझें, इस धन को, इन तुच्छ वस्तुओं को, इन सांसारिक वस्तुओं को, या परमात्मा को। यदि हम परमात्मा को अपना मान करके चलेंगे और अपने जीवन में उनकी अनुकंपा हम पर और हमारे परिवार पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करेंगे, तो उस गोविंद की कृपा हम पर अवश्य बनी रहेगी। और इसके लिए हमें करना क्या होगा? नित्य प्रति प्रभु के नाम का संकीर्तन। देखिए, संकीर्तन एक ऐसी शक्ति है जिसमें भगवान ने ये वचन दिया है कि जब कभी, जहाँ कभी भी संकीर्तन होगा, मैं वहाँ अवश्य आऊँगा। लेकिन आज के संकीर्तन तो लोक दिखावे के हो चुके हैं। संकीर्तन हमें सूरदास की तरह एकांत में करना चाहिए, अपने दोनों हाथों को ताली के रूप में बजाते हुए भगवान के गोविंद के नाम का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का चिंतन करना चाहिए, उनकी भक्ति में रत रहते हुए अपने सभी कार्य हमें करने हैं। देखिए, क्या अर्जुन ने अच्छा जीवन नहीं जिया? बहुत अच्छा जीवन जिया। क्या उसने परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं की थी? बिल्कुल की थी। अर्जुन का रोया रोया भगवान का नाम लेता था। वैसे ही आज हमें भी परमात्मा का नाम हर श्वास में लेना है। राधे राधे।